तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद पावरफुल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, द पावर ऑफ भस्त्रिका प्राणायाम। जरा एक लोहार की धौंकनी यानी बेलोज के बारे में सोचिए। वो किस तरह हवा फेंककर आग को और तेज भड़काती है ना? ठीक उसी तरह हमारा शरीर भी अपने अंदर ऐसी ही एक असाधारण और बहुत डीप एनर्जी पैदा कर सकता है। आज हम यही एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे एक स्पेसिफिक ब्रीदिंग टेक्निक हमारे अंदर की शक्तिशाली भट्ठी यानी एक इनर फोर्ज को आग दे सकती है। सबसे पहले इस आधारभूत धारणा को क्लियर करते हैं। भस्त्रिका एक्चुअली एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब ही होता है धूंकनी या बेलोज। ये कोई आम सांस लेने का तरीका नहीं है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हवा को पूरे जोर से लंग्स के अंदर खींचा जाता है और उतने ही जोर से बाहर छोड़ा जाता है। इसका मेन पर्पस ही शरीर के भीतर एक इंटेंस गर्मी उत्पन्न करना है। ये लिटरली आपके शरीर के अंदर आग जलाने का एक भौतिक और एकदम प्रिसाइज तरीका है। तो यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल उठता है, क्या होता है जब मानव शरीर सच में एक लोहार की भट्टी बन जाता है? और नहीं, हम लिटरली किसी के कानों से धुआं निकलने की बात नहीं कर रहे हैं। ये सवाल ही अपने आप में उत्सुकता जगाता है, क्योंकि यहाँ एक्सट्रीम फिजिकल एफर्ट और एक मिस्टिकल आत्मिक परिवर्तन का अनूठा संगम होता है। चलिए डीपली समझते हैं कि मॉडर्न विज्ञान और प्राचीन योग इस बारे में क्या कहते हैं। आज की इस चर्चा की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। पहला, प्राणायाम का सार। दूसरा, इस बेलोज ब्रेथ की मैकेनिक्स। तीसरा, इसकी फिजियोलॉजिकल पावर। चौथा, भीतरी आग को जगाना। और पांचवां, सेफ्टी और जरूरी सावधानियां। पहला सेक्शन, प्राणा का सार यानी यूनिवर्सल लाइफ फोर्स। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि प्राणा आखिर क्या है। देखिए, प्राणा सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, ये ब्रह्मांड की सबसे मूल जीवन शक्ति है। शिव स्वरोदिया का ये श्लोक कहता है कि प्राणा से बड़ा कोई मित्र नहीं है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा प्राणा का इस्तेमाल करता है। जब ब्रेन को सही मात्रा में प्राणा नहीं मिलता तो माइंड बिल्कुल बेचैन हो जाता है, जिसे आजकल हम आम भाषा में ब्रेन फॉग कहते हैं। इसलिए इस सटल एनर्जी का सीधा कनेक्शन हमारी मानसिक शांति और इमोशनल स्टेबिलिटी से होता है। दूसरा सेक्शन, बेलोज ब्रेथ की मैकेनिक्स। आइए देखते हैं कि फिजिकल लेवल पर यह टेक्निक आखिर काम कैसे करती है। इस मैकेनिक्स के मेनली 3 स्टेप्स हैं। पहला, अपने पेट के मांसपेशियों को, एब्डोमिनल मसल्स को पूरी तरह फैलाकर पूरे जोर से सांस अंदर लेना। दूसरा, उन्हीं मसल्स को सख्ती से सिकुड़कर जोर से सांस बाहर छोड़ना। और तीसरा, और ये सबसे क्रूशियल पॉइंट है, सांस लेने और छोड़ने दोनों एक्शंस पर बिल्कुल बराबर का फोर्स होना चाहिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सारी ताकत सिर्फ पेट के तेजी से फैलने और सिकुड़ने से आनी चाहिए। आपकी छाती और कंधे इस प्रोसेस में बिल्कुल स्थिर रहेंगे। अब जरा इस टेबल पर ध्यान दीजिए। ये हमारे फेफड़ों के आयतन यानी लंग वॉल्यूम्स को दर्शाता है। सामान्य रूप से सांस लेना एक एक्टिव प्रोसेस है, पर छोड़ना पैसिव है। कपालभाति में एग्जैक्टली इसका उल्टा होता है। लेकिन भस्त्रिका की मैकेनिक्स पूरी तरह से अलग है। इसमें सांस लेना और छोड़ना दोनों ही एक्टिव होते हैं और आपके फेफड़े अपने नॉर्मल बेसल वॉल्यूम की लिमिट से कहीं ज्यादा फैलते और सिकुड़ते हैं। लोग अक्सर कपालभाति और भस्त्रिका में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। कपालभाति में हमारा जोर सिर्फ सांस बाहर छोड़ने पर होता है। सांस लेने की प्रोसेस बिल्कुल पैसिव और शांत होती है। लेकिन भस्त्रिका थोड़ा नेक्स्ट लेवल है। इसमें सांस लेने और छोड़ने दोनों में सक्रिय और कड़ी शारीरिक मेहनत दरकार होती है। दोनों तरफ बराबर का हैवी प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है। तीसरा सेक्शन, फिजियोलॉजिकल पावर एंड हीट। चलिए अब इन प्राचीन यौगिक प्रैक्टिसेस के पीछे छिपे मॉडर्न विज्ञान को समझते हैं। ये नंबर देखिए, 200 गुना। हैरान की बात है ना? जब भस्त्रिका का अभ्यास लगातार लगभग 4 सांस प्रति सेकंड की रफ्तार से किया जाता है तो हमारी श्वासन क्षमता में लिटरली 200 फोल्ड का इजाफा हो जाता है। ये बॉडी के लिए कोई छोटी बात नहीं है। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को उसकी एब्सोल्यूट आखिरी लिमिट पर काम करवाने जैसा है। तो इस तीव्र हाइपरवेंटिलेशन का असर क्या होता है? बेसिकली ये शरीर में रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस पैदा करता है, जिसका मतलब है रक्त में एसिड कम हो जाना, जो हमारे नर्वस सिस्टम को एक डीप शांति देता है।
खून में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल घट जाता है, अंदरूनी अंगों की एक डीप विगरस मसाज होती है जिससे डाइजेशन बेहतर होता है, सेल्यूलर लेवल पर टॉक्सिन्स फ्लश आउट होते हैं और सबसे बड़ी बात, शरीर के तीनों दोष वाता, पित्ता और कफा एक परफेक्ट हार्मनी में आ जाते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही शॉकिंग डेटा पॉइंट भी है। 54%। रिसर्च में देखा गया है कि जब एडवांस्ड प्रैक्टिशनर्स भस्त्रिका को एक्सटर्नल ब्रेथ रिटेंशन और महाबंधा के साथ कंबाइन करते हैं तो उनके ब्लड में ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरकर 54% तक आ सकता है। नॉर्मली एक हेल्दी इंसान का लेवल 95 से 100 के बीच होता है। तो जरा सोचिए, इस विधि से ह्यूमन फिजियोलॉजी पर कितना एक्सट्रीम असर पड़ता है, और यही वजह है कि इसे बिना एक्सपर्ट गाइडेंस के आजमाना नहीं चाहिए। चौथा सेक्शन, अवेकनिंग द इनर फायर, बॉडी मैकेनिक्स और हीट से आगे बढ़कर अब हम इसके रहस्यमयी मिस्टिकल पर्पस की ओर चलते हैं। ये जो ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट आप देख रहे हैं, ये हठा योगा प्रदीपिका से लिया गया है। ये दिखाता है कि जो मॉडर्न साइंस आज ऑब्जर्व कर रहा है वो एंशिएंट योगीज पहले से समझते थे। इस ग्रंथ का मानना है कि भस्त्रिका सिर्फ एक इंटेंस फिजिकल वर्कआउट नहीं है, बल्कि इसका एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल पर्पस है। इस अनुवाद के अनुसार इस टेक्निक का मुख्य लक्ष्य हमारे अंदर की 3 ग्रंथियों को यानी साइकिक और प्राणिक गांठों को तोड़ना है। आप इन्हें डीप मेंटल ब्लॉक्स या रुकावटें समझ सकते हैं। इन इंटरनल नॉट्स के खुलने से ही सुषुम्ना नाड़ी में कुंडलिनी ऊर्जा का फ्लो ऊपर की ओर फ्रीली हो पाता है। यानी ये पूरी फिजिकल मेहनत एक्चुअली उस स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तैयारी है। और इन सब का अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकलता है? केवला कुंभ का। ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है, पर जब आप एक हद तक इतनी तीव्र हाइपरवेंटिलेशन करते हैं तो उसका नतीजा बिल्कुल उलट होता है। एक पॉइंट पर आकर सांस अपने आप रुक जाती है और आपका माइंड अचानक से एक डीप, बिल्कुल एफर्टलेस मेडिटेशन की स्टेट में चला जाता है। सब कुछ शून्य और निश्चल हो जाता है। 5वां और आखिरी सेक्शन, सेफ्टी और सावधानियां। क्योंकि किसी भी शक्तिशाली आग की तरह इस प्रैक्टिस की भी इज्जत करनी बहुत जरूरी है। जैसे कि हमने पहले देखा, भस्त्रिका ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन लेवल्स में मैसिव फ्लक्चुएशंस लाता है, इसलिए इसके स्ट्रिक्ट मेडिकल कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, हर्निया या आंखों से जुड़ी ग्लोकोमा जैसी समस्या है, उन्हें इससे पूरी तरह बचना चाहिए। इसके अलावा एस्थमा के मरीज या प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसका अभ्यास बिना किसी सर्टिफाइड एक्सपर्ट के कभी नहीं करना चाहिए। और एक आम रूल हमेशा याद रखिए, अगर प्रैक्टिस के दौरान चक्कर आए, बहुत ज्यादा पसीना छूटे या उल्टी जैसा महसूस हो तो प्रैक्टिस को वहीं तुरंत रोक दीजिए। बॉडी को फोर्सफुली डिटॉक्सिफाई करने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। ये प्रोसेस बहुत स्लो, स्टेडी और पेशेंस वाला होना चाहिए, वरना फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। इस एक्सप्लेनर को एंड करते हुए एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल हमारे सामने आता है। द पावर ऑफ भस्त्रिका प्राणायाम डेफिनेटली माइंड ब्लोइंग है, पर सोचने वाली बात यह है कि हम मानव शरीर की फिजियोलॉजी को उसकी एक्सट्रीम लिमिट तक धकेलने और दूसरी तरफ एब्सोल्यूट मेंटल शांति और स्टिलनेस अचीव करने के बीच वो डेलिकेट सा बैलेंस कैसे बनाते हैं। ये डेफिनेटली एक ऐसी खोज है जो हमें अपने ही शरीर के बारे में और भी ज्यादा जानने के लिए प्रेरित करती है।